नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी भार्गवी सिंफो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को कबीर दास की साखियों का भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। पहले दोहे में कबीर दास कहते हैं कि जब तक सच्चे गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक मनुष्य की सीख अधूरी ही रहती है। आजकल के लोग दिखावे की सुधाता अपना करियानी जटाधारी केश पहनकर घर घर जाकर भीख मांगते हैं, परंतु उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता। केवल वेश धारण करने से कोई संत नहीं बनता। दूसरे दोहे में कबीरदास कहते हैं, जिस व्यक्ति के हृदय में प्रेम और भक्ति नहीं है और जिसके जीभ पर राम का नाम नहीं है, उसका जन्म लेना व्यर्थ है। वह संसार में व्यर्थ ही जन्म है। तीसरे दोहे में कबीर बताते हैं कि मैंने परमात्मा के प्रेम रस को इस तरह पी लिया है कि अब कोई और प्यासा या इच्छ नहीं बची। जैसे कुम्हार जब किसी घड़े को पूरी तरह पकाकर निकालता है तो वह दोबारा चाक पर नहीं चढ़ाया जा सकता। चौथे दोहे में कबीरदास कहते हैं, इस संसार की तुलना उस सीप से करते हैं जो समुद्र में रहकर भी प्यासे रहती है और केवल स्वाति नक्षत्र की बूंद की प्रतीक्षा करती है। ठीक उसी तरह भक्त को संसार के सुख नहीं, केवल प्रभु की कृपा की प्यास होती है। पांचवें दोहे में संसार सेमल के फूल जैसा है जो देखने में तो सुंदर लगता है परंतु उसका कोई उपयोग नहीं होता। सांसारिक जीवन कुछ समय का दिखावा है, झूठे रंगों में ना फंसे। छठवें पद में बताते हैं कि मनुष्य का जन्म बहुत दुर्बल है, यह बार बार नहीं मिलता। जैसे पेड़ से गिरा फल दोबारा डाल पर नहीं चढ़ता, वैसे ही एक बार मिला जीवन लौट कर नहीं आता। सातवें दोहे में कबीर बताते हैं कि केवल माला पहनने या मुंडन करवाने से भक्ति प्राप्त नहीं होती, ये सब दिखावे है। सच्ची भक्ति तो अंतरात्मा की चीज है। आठवें दोहे में कबीरदास बताते हैं, विनम्रता से रहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, ना ही मेरे शरीर में कुछ करने की योग्यता थी। जो कुछ भी हुआ वह ईश्वर की कृपा से हुआ, वही मेरे भीतर कबीर बनकर प्रकट हुआ है। नौवें दोहे में कबीर बताते हैं, जैसे कमल का फूल जल में और चंद्रमा आकाश में वास करता है, वैसे ही हर जीवात्मा उसी के पास रहती है जिसे वह प्रिय मानती है। अर्थात जिसकी जैसी भावना होती है उसकी वैसी संगति और गति होती है। अंतिम दोहे में कबीरदास कहते हैं कि संसार में रचयिता के केवल कोई मेरा सच्चा हितैषी नहीं है। लोग हमारे गुण अवगुण देखकर व्यवहार करते हैं, परंतु ईश्वर बिना भेदभाव के सबका कल्याण कराता है। यहीं पर कबीरदास के साखियों का भावार्थ समाप्त होता है। धन्यवाद।